ओके बच्चों, अब हम रेडिएशन प्रेशर पढ़ेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए। इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, सरफेस, और ये ऐसे आ रहा है मेरा, ऐसे आ रहा है, इंसिडेंस ऐसे है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब ये एरिया है बेटा, ये एरिया ए, ठीक है ना, पक्का, जिस पे रेस गिर रही है, ठीक है, जितने इससे भी रेस गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसके लिए आप पढ़ लो परफेक्टली, रिफ्लेक्टिंग पढ़ा देता हूँ आपको, फिर परफेक्टली ऑब्जर्विंग भी पढ़ा दूंगा, और फिर जनरल भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो याद करो, जब हम लिखते थे नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकेंड, तो वो ऐसे होते थे, ये होता था, ये एरिया होता था ए, है ना, और इंटेंसिटी होती थी आई, और ऐसे चलती थी, बोलो सही है। अब अगर एरिया ये ए है, तो जो यहाँ पर ए होता है वो ये होता है बेटा, बोलो, वो होता है ए डैश, पक्का। तो ये ए डैश होता कि नहीं होता, ये एरिया ए डैश होता कि नहीं होता, ए डैश। तो यहाँ पर आई ए लैम्डा बाय एच सी लगाते, तो ए कौन सा होता, ये वाला ए होता या ए डैश होता, ए डैश होता, बोलो समझ में आई होगी बात, सही है। अब अगर मैं बात करूं कि मान लो ये थीटा एंगल पे आ रही है, किस पे आ रही है, थीटा एंगल पे, ध्यान से सुनो, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना है, थीटा है। तो ध्यान से देखो, ये ए डैश क्या है, ए का कोस थीटा ही तो है, तो नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकेंड लिख सकते हो आप, आई लैम्डा बाई एच सी, ए का कोस थीटा। बोलो समझ में आई बात की, बोलो बात की समझ में आई आपको, पक्का, कोई चिंता वाली बात नहीं, पक्का नहीं है, सही। अब ध्यान से देखो, अब आ जाओ इस पे, अब h बाई लैम्डा से फोटोन ऐसे आया, और ये थीटा एंगल बना रहा है, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये थीटा ही होता है। तो h बाई लैम्डा से आया, तो h बाई लैम्डा से ही चला गया, बोलो, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन कितना हुआ, h बाई लैम्डा का कोस या साइन, सबको साफ साफ दिखाई देना चाहिए, कोस, पक्का। अरे ये वाला कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा ना कोलिजन में, ये वाला थोड़ा ना करेगा, ठीक है। ये सिंगल फोटोन का हुआ, n फोटॉन्स का चेंज इन मोमेंटम ऑफ n फोटॉन्स का, n फोटॉन्स का कितना हुआ, h बाय लैम्डा कोस थीटा इंटू n, और n फोटॉन्स का चेंज मोमेंटम पर सेकेंड कितना आया, n बाई टी उठा के डाल दो वहां पे, तो ये फोर्स बन गया, कितना बन गया, h बाय लैम्डा कोस थीटा इंटू एन बाई टी, यानी आई ए लैम्डा बाई एच सी, आई ए लैम्डा बाई एच सी, और एक और कोस थीटा, ठीक है। तो कितना हो गया, h से h कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, फोर्स आ गया आई ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा फॉर रिफ्लेक्टिंग, और सॉरी 2h बाई लैम्डा कोस थीटा आएगा बेटा, h बाई लैम्डा कोस थीटा इधर, फिर h बाई लैम्डा कोस थीटा गया ना, 2h बाई लैम्डा कोस थीटा, आई एम सॉरी, 2h बाई लैम्डा कोस थीटा आएगा। क्यों, अरे भाई इसके दो कंपोनेंट, h बाई लैम्डा कोस थीटा, और एक इधर h बाई लैम्डा साइन थीटा, फिर इधर आया, ऊपर गया h बाई लैम्डा कोस थीटा, इधर वही रहा h बाई लैम्डा साइन थीटा, चेंज लिखोगे तो ये कट जाएंगे, और ये बचेंगे, तो डबल नहीं हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर है, बोलो बेटा, तो आ जाएगा 2i a बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, पक्का। ये जो फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है, देखो ध्यान से,
ये h बाय लैम्डा कोस थीटा की वजह से बन रहा है, तो जो फोर्स है ये ऐसे बन रहा है, परपेंडिकुलर ही बन रहा है ये, और एरिया ए ये वाला ही है। तो प्रेशर कितना बनेगा, प्रेशर रेडिएशन प्रेशर बनेगा 2I/c cos स्क्वायर थीटा, दिस इज रेडिएशन प्रेशर 2I/c cos स्क्वायर थीटा। समझ में आई? ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए, किसके लिए, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए। अब कहानी आती है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की कहानी समझ सकते हैं हम, ठीक है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की कहानी समझा देता हूं आपको मैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की समझेंगे तो क्या कहानी आएगी, देखो एब्जॉर्बिंग, फिर से ये ए एरिया आप जानते हो कौन सा, ए डैश कौन सा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या होगा, आई ए लैम्डा बाई एच सी में ए होगा ए डैश, यानी आई लैम्डा बाई एच सी ए कोस थीटा। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकंड यही है। अब आ जाओ इस पे बात, ये आया ऐसे, ये सरफेस था, ये आई ऐसे, फोटोन ऐसे आ रहा है, देखो ध्यान से, h बाय लैम्डा मोमेंटम का फोटोन ऐसे आ रहा है, ऐसे है, ये थीटा एंगल है, फोटोन एब्जॉर्ब हो गया भाई, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यानी ये फोर्स ऐसे आया, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो चेंज मोमेंटम कितना हुआ, सिंगल फोटोन का चेंज मोमेंटम h बाय लैम्डा ही हुआ। और ये जो चेंज मोमेंटम है, चेंज मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर, तो ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में बनाएगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में बनेगा, समझे? बोलो सरफेस पे, तो चेन मोमेंटम एक फोटोन का, तो n फोटॉन्स का, चेन मोमेंटम ऑफ n फोटॉन्स, n फोटॉन्स का, h बाय लैम्डा इंटू n, और पर सेकंड अगर मैं बात करूं तो बन जाएगा फोर्स, फोर्स कितना बन जाएगा, h बाय लैम्डा और n बाई टी, यानी i लैम्डा ए कोस थीटा बाय एच सी, h से h, लैम्डा से लैम्डा, फोर्स कितना आ गया, आई ए कोस थीटा बाय सी, दिस इज फोर्स। अब आती है कहानी प्रेशर की। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा पैरेलल, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो। कौन सा कंपोनेंट प्रेशर बनाएगा इस एरिया पे, इस एरिया पे एक फोर्स तो ये लगेगा परपेंडिकुलर के नाम से, और एक फोर्स ये लगेगा पैरेलल के नाम से। प्रेशर कौन बनाएगा, ये या ये, प्रेशर कौन बनाएगा इस सरफेस पे, प्रेशर कौन बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा परपेंडिकुलर, जो कि अपने आप में कितना है, एफ कोस थीटा। तो रेडिएशन प्रेशर आएगा एफ कोस थीटा अपॉन में एरिया, तो प्रेशर कितना आएगा इसका कोस थीटा, यानी आई ए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, तो आई कोस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, क्योंकि ए से ए कट गया। होप करता हूँ आपको परफेक्टली एब्जॉर्बिंग और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग दोनों ही बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और दोनों में ही फर्क समझ में आया होगा। जो मैं आपको नेक्स्ट केस कराऊंगा उसमें बढ़ाऊंगा जनरल, जिसमें ए और आर कोफिशिएंट्स के साथ होगा, ठीक है।